तू सोया जागया ना, तैं जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जागया ना, तैं जीवन जग सच कर जाना। तैं जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जागया ना। जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही। करना कुछ रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना। चलत है हम भी चलना। दूर गमन सिर ऊपर मरना, दूर गमन सिर ऊपर मरना। दूर गमन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जागया ना, क्या तू सोया जागया ना। तैं जीवन जग सच कर जाना। तैं जीवन जग सच कर जाना। जिया सूरज को अमरावे, जिन जियो जिया सूरज को अमरावे। सब कर पीतर हाथ चलावे, सब कर पीतर हाथ चलावे। कर बंदगी छाड़ में बंदगी छाड़ मैं मेरा। हृदय नाम सवार सवेरा, हृदय नाम सवार सवेरा। हृदय नाम सवार सवेरा। क्या तू सोया जागया ना, क्या तू सोया जागया ना। तैं जीवन जग सच कर जाना। तैं जीवन जग सच कर जाना। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा। सांझ पई दह दिस अंधियारा, सांझ पई दह
कह रविदास निदान दीवाने, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। क्या तू सोया जागया ना, क्या तू सोया जागया ना, तैं जीवन जग सच कर जाना, तैं जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जागया ना, क्या तू सोया जागया ना, तैं जीवन जग सच कर जाना, तैं जीवन जग सच कर जाना, तैं जीवन जग सच कर जाना, तैं जीवन जग सच कर जाना। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों में बरस रहे। प्रभु आ जाओ अब आ जाओ, आ जाओ अब आ जाओ, प्रभु आ जाओ अब आ जाओ, आ जाओ अब आ जाओ, प्रभु आ जाओ अब आ जाओ, आ जाओ अब आ जाओ, प्रभु आ जाओ अब आ जाओ, आ जाओ अब आ जाओ। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों में बरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों में बरस रहे। अब छाए घोर अंधेरे, अब छाए घोर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा, 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 मेरा कोई ना सहारा। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया, तेरी कृपा से नर तन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी
किए उपकार घनेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब यार न मुझको तरसाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। प्रभु तुम भी मुझसे रूठ गए, प्रभु तुम भी मुझसे रूठ गए। मेरे सारे सहारे छूट गए, प्रभु तुम भी मुझसे रूठ गए। आओ करने दूर अंधेरे, आओ करने दूर अंधेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। साचे दरबार की आशुतोष पिता भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की जय।
Dear devotees, we've gathered here once again in the lotus feet of Maharaji to receive his divine love and grace. And today we will receive this grace in form of some stories. Some stories of those disciples who had direct interaction with Maharaji and for whom Maharaji became the guiding light on their journeys. And these stories, they all have very unique lessons. And they'll also remind you of how deep a guru's love is for his children. This was in 1990. A man, I'll call him Raghav. So Raghav went to Maharaji and he told Maharaji that, Maharaji, I'm burdened with many things and I want to unburden myself at your feet. Maharaji said, okay, tell me, what is it? He said, Maharaji, I have eaten a lot of chicken my whole life, countless times. So Maharaji, in his stern voice, says, you will be punished. You'll have to face the consequences of your evil deed. For the taste of your tongue, you took lives. You had blameless, innocent animals slaughtered, and by eating them, you have turned your stomach into a graveyard. This is a heinous crime. God created you to be a vegetarian. For humans, He filled the earth with all kinds of vegetation, and yet, for the sake of taste, you killed and ate living beings. Raghav started crying, and he said, Maharaji, please forgive me. Forgive me because I did not do this intentionally. Before getting initiated into Brahma Gyan, I did not know what was right and what was wrong, and I even was not able to relate to the pain of other living beings. Maharaji said, yes, you were asleep, you were not awake, and you did not have the ability to differentiate between the right and wrong, and this is what happens to a human without Brahma Gyan. So Raghav says, forgive me, Maharaji, but I'll not do this ever again. I will not hurt any living being. Maharaji says, such is the glory of this Brahma Gyan, this knowledge, that all the sins you committed before attaining it will be forgiven. You will be liberated from the fruits of sinful deeds done in ignorance. But remember, after receiving this Gyan, let alone a crime or a sin, you must not even make a mistake, because great hopes are tied to a sadhak, and you must try to live up to all those expectations. Do not hurt anyone, even by mistake, neither by deed, nor by word, nor by thought. Let this be your effort. Dear devotees, this is a great learning for us, that after receiving Brahma Gyan, especially after receiving Brahma Gyan, we must be very conscious of what we say, what we hear, what we do, our words, our thoughts. And we have to keep a close watch on all of it, because it all has to align with Maharaji's principles, Maharaji's teachings. And so I want to get to the next part of the discourse, which is the third and the last story, and also a fun one. So a couple came to Maharaji for darshan, and when they were done bowing down, they said, Maharaji, this is our last darshan of you together. So a Swamiji was sitting near Maharaji, and he asked, why, brother, are you getting transferred somewhere? The wife said, yes, Swamiji,
he's getting transferred out of my life. Swamiji said, why? What happened? What is the matter? The wife said that, Swamiji, we don't get along each other. And they were also talking to Maharaji. So she said, Maharaji, I have tried 1,000,000 times, but we've failed and we have tried to separate. Maharaji smiled and Maharaji said that, just like you, a couple came to me once. And they also were completely ready to divorce each other. And I was very surprised. These are all Maharaji's words. And I was very surprised that they were sensible people, very well educated, very responsible, came from very wealthy families. And they decided to do this. And I asked them, what has brought you to this point of divorce? So then the husband said, I hope you're able to understand, a couple has come to Maharaji and Maharaji is telling them a story of another couple, right? So Maharaji asked them, and the husband says that, Maharaji, even I don't understand it myself. She has become so stubborn, you should ask her. So then Maharaji asks her, and she says that, Maharaji, a week ago, we were in different rooms, and his phone rang, and I picked it up. And one of his staff members, he called up, and he told me, please tell sir that Nirmala is very sick and come to this place as soon as possible. Now, the wife told this to the husband, and he just grabbed his wallet and he left without saying anything. Now, she's narrating all this to Maharaji, that Maharaji, he went out without telling me anything. Then Maharaji, I called him the whole day and he did not pick my call. He stayed out the whole day and he came home at night. So Maharaji, when he came home, he was very defeated and very sad, and he slept without saying anything. Maharaji, next day, he was again on a series of calls, and I also heard him say that Nirmala is my life. I cannot live without Nirmala. Do whatever you can to save her. There should be no shortcomings in her treatment. So she tells Maharaji that, Maharaji, after hearing all this, what do you expect? Why should I live with him? And why should I come between these two? And now Maharaji is narrating this to this current couple. Maharaji says that before I could say anything to them, the husband slapped his forehead and he said, Nirmala? Oh Maharaji, what on earth is she even thinking? Nirmala is not a woman, she is my horse. Maharaji, Nirmala is my horse, and she is the horse that makes me win races. That's why I adore her. And I'm going to have a race soon. That's why I was very anxious and nervous, because she was sick. And that is all there is. Maharaji, if you don't trust me, you can call my staff and ask. I'm not lying. So when the wife heard all this, she realized her mistake and she apologized in front of Maharaji. And then they went home happily. So Maharaji now tells this to the current couple. I just want to say the same thing to both of you. That think it over carefully one more time. Make sure that the reason for the rift in your relationship isn't also some horse. Meaning, misunderstandings happen very often.
but they can be resolved by talking. It is easy to break relationships, but it takes a lot of effort to build them. Therefore, make any decision thoughtfully. You are sadhaks, and wisdom arises from sadhana. Make your decision using that wisdom. You both have my blessings. So saying this, Maharaji sent them away. And they both acted upon Maharaji's teachings and found that horse in their relationship, which has brought that crack. Now they're happy together. So what does it have for us? I think we have a lot of such horses in all our relationships. It's not just about couples, but in all our relationships, we are carrying some sort of horse. We assume things about people. People assume things about us. It goes both the ways. And then it is all in our head. No one knows what is in our head. And this is how we create some holes in our relationships. So I urge everyone to address such horses in your relationships and not let any misunderstandings ruin that relationship. So these are some thoughts for today's discourse, and I hope that you're able to take a thing or two from this discourse and you're able to implement in your life and become a better version of yourself. So with those words, we'll hail victory in the lotus feet of Shri Maharaji. Boliye Sadguru Maharaj Ji ki jai, Sache Darbar ki jai. तू आया तो आई बहार, उजड़े चमन खिल गए, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव। तू आया तो आई बहार, उजड़े चमन खिल गए, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी। रात अंधेरी थी, उजाले सब हो गए, रात अंधेरी थी, उजाले सब हो गए, जब से तू मिल गया, तू आया तो आई बहार, उजड़े चमन खिल गए, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी। तू आया तो आई बहार, उजड़े चमन खिल गए, गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी। गमों के साए में बीता था हर पल, खुशी क्या है मैंने जाना, खुशी क्या है ना मैंने जाना, खुशी क्या है ना मैंने जाना। भरी पूरी दुनिया में रहते हुए भी लगता था मैं हूँ बेगाना, लगता था मैं हूँ बेगाना। जब पाया था तेरा दीदार, उजड़े चमन खिल गए, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी। आया तो आई बहार, उजड़े चमन खिल गए, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी। दिल की शम्मा जलाई थी मैंने, महफिल न कोई सजी थी, महफिल न कोई सजी थी, महफिल
महफिल न कोई सजी थी, आएगा कोई जगी थी जो चाहत, चिंगारी बुझने लगी थी, चिंगारी बुझने लगी थी, चिंगारी बुझने लगी थी। तूने जीवन दिया है सवार, उजड़े चमन खिल गए। जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी। तू आया तो आई बहार, उजड़े चमन खिल गए। जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी। देख के तुझको सुख है जो पाया, शब्दों में होना बयां वो, शब्दों में होना बयां वो, शब्दों में होना बयां वो। भटकी थी कश्ती तूफान में मेरी, मुश्किल था मुल्ला मुका से, मुश्किल था मिलना मुका से, मुश्किल था मिलना मुका से। तूने संभाली है पतवार, उजड़े चमन खिल गए। जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी। तू आया तो आई बहार, उजड़े चमन खिल गए। जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव। अच्छा, शब्द सबको समझ आ रहे हैं क्या? तू आया तो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। तू आया तो आए बहार उजड़े चमन खिल गए। आगे क्या करनी गुरुदेव की? जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी। तू आया तो आई बहार, उजड़े चमन खिल गए। जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी, 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 जय गुरुदेव, जय जय हो तेरी। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज की, सतगुरु भगवान की, सच्चे दरबार की। भागवत प्रेमियों, एक बार फिर से हमारे परम गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमें एक और अवसर प्राप्त हुआ है इस पावन दरबार में उपस्थित होने का, सत्संग रूपी विचारों को श्रवण करने का। भाई और बहनों, ये अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, ये अति दुर्लभ अवसर है। बार बार हम इस मंच से ये सुनते हैं कि मानव तन की प्राप्ति होना बहुत ही दुर्लभ है। मानव तन की प्राप्ति होने के बाद सतगुरु द्वारा हमारा चयन होना उससे भी दुर्लभ है। एक पूर्ण गुरु के द्वारा हमारा चयन होना और हमें ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित करना, ये उससे भी दुर्लभ है। ये अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता भाई और बहनों। हमारे वेद शास्त्र, महापुरुष, संत बार बार यही मानव को बार बार ये याद करवा रहे हैं कि इस अवसर को गवाए ना।
मीरा माता बहुत सुंदर लिखती हैं। वह कहती हैं कि नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ना जाने क्या पुण्य प्रगटे मानुषा अवतार। वो कहती हैं ये बार बार जन्म प्राप्त नहीं होता। मैं नहीं जानती कौन से पुण्य जो हैं प्रकट हुए हैं, कौन से पुण्य हमारे सामने आए हैं कि हमें ये मनुष्य अवतार मिला है। और आगे वे बहुत सुंदर लिखती हैं। वे कहती हैं बढ़त पल पल घटत छिन छिन, चलत ना लागे बार। बिरछ के जो पात टूटे, लगे नहीं पुनि डार। भव सागर अति जोर कहिए, विषम औखी धार। सुरत का नर बांध बेड़ा, बेग उतारो पार। साधु संता और गहनता, करत रहे पुकार। दासी मीरा लाल गिरधर, जीवना दिन चार। वह कहती हैं कि ये जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है, वह कहती हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ये श्वास छिन छिन कम होते जा रहे हैं। जीवन कम होता जा रहा है जैसे एक एक पल बीत रहा है। वे कहती हैं जैसे वृक्ष के पत्ते एक बार टूट जाते हैं, वृक्ष के जो पात टूटे लगे नहीं पुनि डार। एक बार जो टूट जाते हैं वो वापस हम उसको पेड़ पर नहीं लगा सकते, वो वापस पेड़ पर नहीं लगते। ये जीवन आज जो गुरु की कृपा से ईश्वर ने हमें जो दया करके ये जीवन दिया है, ये पुनः नहीं प्राप्त होगा। और बार बार जैसा हमने कहा कि इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में आकर भी सतगुरु द्वारा चयन होना, ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित होना, ये बार बार ये बेला नहीं आएगी। वे आगे लिखती हैं कि भव सागर ती जोर कहिए, विषम औखी धार। वो कहती है भव सागर से तरना, इस संसार रूपी सागर से तरना आसान नहीं है। विषम औखी धार, बहुत बहुत कठिन है इस भव सागर को पार करना। पर उसके आगे वे क्या लिखती हैं कि सुरत का नर बांध बेड़ा, बेग उतारो पार। उस सुरती से जुड़ जाओ, उस नाम से जुड़ जाओ, उस ज्ञान से जुड़ जाओ। सूरत का नर बांध बेड़ा, उसका बेड़ा बना के, उसका जहाज बनाकर आप इस भव सागर रूपी इस संसार से आप तर जाएंगे। एकमात्र यही उपाय है। कहती हैं साधु संत बार बार हमें ये पुकार कर रहे हैं। साधु संता ते गहनता चलत करत पुकार। वो बार बार हमें ये याद करवा रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं इस जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम। आज जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, आज सतगुरु महाराज की कृपा से जो हमें ये मौका दिया गया है, ज्ञान जो महाराज जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, इस अवसर को ना जाने दें। अभी हमारा कर्तव्य बनता है, सतगुरु ने सब कुछ हम पर न्यौछावर कर दिया है। आज गुरु ने हमें यह अवसर दिया है सेवा करने का। आज गुरु ने हमें अवसर दिया है अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करने का, इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने का। इसलिए बार बार हमें ये याद करवाया जाता है कि हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें कहीं ये भक्ति पथ ये पीछे ना रह जाए। आज महाराज जी की ऐसी विशेष कृपा है, बहुत सारी सेवाएं हैं जो बार बार इस दरबार से सबको दी जाती हैं। बार बार पुकारा जाता है, बार बार सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। आज हम सत्संग विचारों के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करेंगे। सेवा और समर्पण हमारे जीवन में एक साधक के जीवन में, एक भक्त के जीवन में क्यों आवश्यक है। सेवा का अर्थ बहुत ही, अगर हम उसको सरल भाषा में कहें, टू सर्व। भाई और बहनों, इसका अर्थ कहीं गूढ़ है।
सेवा इस दरबार से हर प्रकार से, चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, चाहे आपके समय की सेवा हो, किसी भी प्रकार में बार बार हमें ये सेवाएं मिलती हैं। कबीर जी बहुत सुंदर लिखते हैं। वह कहते हैं कि हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल एक, ताते पत्तर ना तुले संतन किया विवेक। वो कहते हैं हरि की सेवा आप 4 युग भी अगर ईश्वर की सेवा कर लें, और ईश्वर रूपी गुरु की सेवा एक पल भी अगर आप करें, तो दोनों के पलड़े में वो एक पल की गुरु की चरणों की हुई सेवा वो भारी है, उसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये महानता है, ये संत महापुरुष हमें कह रहे हैं। ऐसी सेवा का आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है। यदि हम भक्तों के जीवन की ओर देखें, जब भी सेवा की बात होती है हम हनुमान जी की बात करते हैं, जब भी सेवा की बात होती है हम भरत जी की बात करते हैं, अर्जुन की बात करते हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से सेवकों के नाम आगे आते हैं। और पर उनमें एक विशेष गुण क्या था कि ये जो सेवा का भाव जो उनके भीतर था, ये निष्काम सेवा का भाव था। आज हम उन भक्तों का स्मरण करते हैं, वो कोई कहकर नहीं गए थे हमारा नाम जो है शास्त्रों में वेदों में लिख देना, आने वाले हमारे नाम ले सकें, हमें याद कर सकें कि हमने फलानी सेवा की थी। हनुमान जी तो नहीं ये कहकर गए मैंने समुद्र लांगा था तो जरा लिख देना है इसको वाल्मीकि जी को या तुलसीदास जी को। यदि हम उनके चरित्र के बारे में पढ़ें, ऐसी निष्काम सेवा थी। राम काज किए बिना मोह कहां विश्राम, ये भाव था उनके, ये उनके मन का भाव था। निष्काम सेवा, क्या अर्थ है निष्काम सेवा? सेवा ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़ी है, हम सेवा करें उसके बदले हमें कुछ प्राप्त हो जाए। हम जाके तन की सेवा करें तो मेरे घुटने की दर्द ठीक हो जाए, मेरी पीठ की दर्द ठीक हो जाए, मेरा रोग दूर हो जाए, ये कैसी सेवा है? या हम धन दें तो महाराज जी आप हमें 100 गुना और धन बढ़ा के देंगे तो थोड़ा मैं दे ही देता हूं, ऐसे तो ये सेवा नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सेवा का भाव क्या है? कोई देखे या ना देखे, महाराज जी हमें उसका रिवॉर्ड दें, उसका इनाम दें ना दें, हमारे रोग दूर हो ना हो, हमारे धन में वृद्धि ना हो, क्या अंतर पड़ता है? सेवा होती है अपने कर्तव्य को समझकर। गुरु महाराज जी के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इस मिशन के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? यहां बैठकर अगर यदि हमारी सेवा है कि यहां से उन विचारों को महाराज जी की कृपा से हम आपसे साझा करें, अगर हम ये सोचकर बैठे कि कोई आके 4 लोग हमारी प्रशंसा कर दे, तो इसमें सेवा भाव कहां है? हम लंगर तैयार करें, 4 लोग हमें आकर ना बोलें कि लंगर बहुत स्वादिष्ट है, शायद मेरी सेवा में कमी रहेगी। क्यों? हम लोगों की प्रशंसा को देख रहे हैं। कोई भी सेवा हो, यहां स्पेसिफिकली किसी सेवा का कहने का मतलब यह नहीं कि उन लोगों में तो वो दोष है, यहां एक पॉइंट को रखा जा रहा है। सेवा ऐसे तो नहीं होती। सेवा का भाव यही है, हम उसको अपना कर्तव्य समझकर करें। ये आज हमें अवसर दिया है महाराज जी ने, आज हम वो सेवा अपने आप को उपलब्ध कराएं, जैसे भी हो सकता है प्रयासरत रहें, क्योंकि और कोई देखे ना देखे, गुरु महाराज जी तो देख रहे हैं, वो हमारे भावों को पढ़ रहे हैं। वो केवल ये देख रहे हैं कि हम किस भाव से इस दरबार के अंदर आ रहे हैं। क्या हम इस भाव से आ रहे हैं हम जाकर सेवा करें, 4 लोग देखें तो बहुत सेवा करता है? क्या ये भाव हमारे भीतर है? ये हमें खुद को प्रश्न करना है। और ये क्या हम इस भाव से यहां आते हैं, ये मेरा कर्तव्य है, ये हम सेवादार होने का,
एक सेवक होने का प्रभु के हमारा ये कर्तव्य है। हम नहीं करेंगे कौन करेगा? आज ये अवसर उसने हमें दिया है। हम बार बार कहते हैं उसका मिशन कंप्लीट है, उसे हमारी आवश्यकता नहीं है, पर एक हमें अवसर दिया है। यदि हम ये सोच लें कि मैं ना करूं तो कोई नहीं करेगा, तो ये तो हम सब जानते हैं। हमसे पहले भी सेवा हो रही थी, हमारे होते हुए भी हो रही है, हमारे बाद भी सेवा नहीं रुकेगी। जब भी जिस प्रकार की भी सेवा के लिए यहां से कहा जाता है, जिस दरबार से कहा जाता है, उसके पीछे एक महत्व है। और जैसा मैंने कहा, हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि सेवा के बदले क्या होना क्या है हमारे जीवन में। फल की चिंता तो हमें नहीं करनी ना। जब हम धन की सेवा इस दरबार में करते हैं, हमारे धन की शुद्धि होती है। तन की सेवा करते हैं, तन की शुद्धि होती है। मन से, समय से करते हैं, मन की शुद्धि होती है। ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। पर हमारे मन का भाव जो है वो उसको चेंज जरूर कर सकता है। अगर हम इसी भाव से कर रहे हैं कि भाई मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, तो हम जो कृपा गुरु महाराज जी की हो रही है उसको हम उतना ग्रहण नहीं कर पाएंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जो कुछ भी मैं तुझे देता हूं तू मुझे अर्पण करके चल। क्या इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण भूखे हैं? क्या प्रभु भूखे हैं हमारी वस्तुओं के? क्या वो भूखे हैं हमारे खाने के, हमारी सेवा के? वो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अब यही जो हम उदाहरण ले रहे हैं, धन की सेवा जब गुरु के दरबार में की जाती है, तो वो धन जो हम तक पहुंचता है, किसी भी माध्यम से पहुंचता है, वो कहीं ना कहीं वो जो धन है उसमें इंप्योरिटीज आ जाती हैं हम तक पहुंचने में। जो खाना हम ग्रहण करते हैं, वो जो प्रभु का दिया हुआ भोजन हमें है, हमारे मुख तक पहुंचने में वो कई पापों से ग्रस्त हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, जब तू भोजन मुझे अर्पण करता है, जब भोग लगवाता है मुझे, उसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु आपको भूख लगी है तो आप भी खा लो। वो कहते हैं उस खेत में कितने जीवों का आहत हुआ होगा जब ये खेती करी जाती है, तो उसका पाप किसको लगेगा? कहते हैं जब मनुष्य स्वार्थ से पूर्ण होकर अपने स्वार्थ के लिए भोजन कर रहा है, तो उसका पाप भी उसको ग्रहण करना पड़ता है। इसी प्रकार से धन भी, जब वो धन हमारे पास आता है, हम जब गुरु के चरणों में वो धन रखते हैं, तो उस धन से जो भी उस पूरी प्रक्रिया में उस धन के कहीं हो सकता है, आपने जहां से धन लिया, आपने तो धर्म पूर्वक लिया, आगे उस इंसान ने अधर्म पूर्वक किसी से धन लिया हो, आपको क्या पता, पर वो धन दूषित है। इसलिए जब हम गुरु के चरणों में अपने धन की सेवा भी करते हैं, तो उस धन को, अपनी पूंजी को हम पवित्र करते हैं। इसलिए सेवाओं के माध्यम से बार बार हमें हर प्रकार से प्रेरित किया जाता है। शब्द कई बार वेदों शास्त्रों में संत महापुरुषों ने कई बार कठोर शब्द भी लिखे, पर वो कठोर शब्द किसी व्यक्ति विशेष पर प्रश्न उठाने के लिए नहीं, वो एक रियलिटी बताने के लिए हमको करे जाते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, वो कहते हैं, जरियो सु संपदि सदन सुख, सुहृद मात पित भाई, सन्मुख होए जो राम पद करे ना सहस सहाई। क्षमा कीजिएगा, शब्द कठोर हो सकते हैं। यहां तुलसीदास जी कहते हैं जल जाए, कहते हैं जल जाए वो धन, वो संपत्ति, वो मान, वो सम्मान, वो ऐश्वर्य, जो प्रभु के श्री चरण के सामने होते हुए भी प्रभु की सेवा में अपना योगदान नहीं दे सकते। उस धन का कोई लाभ नहीं, उस तन का कोई लाभ नहीं, आपके मान ऐश्वर्य का कोई लाभ नहीं, आपके कुटुंब का भी कोई लाभ नहीं। जरियो सु संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पित भाई। क्षमा कीजिएगा, शब्द कठोर हैं, पर वो बहुत क्लियर हैं। ये एक आईना दिखाने के लिए इंसान को होते हैं कि यदि ये सहाय नहीं है प्रभु के काज में, प्रभु के मिशन में, तो इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, सेवा, निष्काम सेवा,
कोई देखे या ना देखे, कोई प्रशंसा करे या ना करे, हमारा भाव पवित्र होना चाहिए मिशन के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति। और जितने भी भक्तों की हम उदाहरण यहां ले सकते हैं, जिन जिन के भीतर वो सेवा भाव रहा है, एक विशेष गुण उनके भीतर और था। वो विशेष गुण कौन सा था? समर्पण का गुण। उनकी जो सेवा का बेस था वो था प्रभु के प्रति समर्पण, अपने गुरु के प्रति समर्पण। क्योंकि सिर्फ गुरु को देखकर चलते थे, केवल गुरु को देखकर चलते थे, यहां वहां नहीं। उनका समर्पण ऐसा था, घोड़े को जो उसको साइड, उसकी आंखें ढक दी जाती हैं साइड से, ब्लाइंडर, साइड ब्लाइंडर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्यों? कि वो एक दिशा में देखे, वो ना इधर भटके ना उधर भटके, सिर्फ गुरु के चरणों में उसका एक दिशा में वो जाए, भटके ना इधर उधर देखे। इसी प्रकार से भक्त के जीवन में भी वो भटके ना, समर्पण सिर्फ गुरु के प्रति आपका होना चाहिए। समर्पण क्या है? अगर हम शब्द को देखें, समर्पण, सम और अर्पण। सम क्या है? सम का अर्थ होता है पूर्ण, कंप्लीट। अर्पण, अर्पित कर देना अपने आप को, सरेंडर, पूरा, आधा अधूरा नहीं। या तो समर्पण है या नहीं है, ये इसका विश्लेषण ये हमें अपने आप को देखना है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा समर्पण है भी पर हम अपनी मनमाना आचरण भी करते हैं। ये कैसा समर्पण है प्रभु के चरणों में? महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी समर्पण कैसे होता है, क्या है समर्पण? तो महाराज जी कहते समर्पण किया जाता है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, ये करने से होता है। वह कहते हैं जब भी ऐसा समय आपके जीवन में हो कि गुरु का अभाव आपको विचलित करने लगे, जब भी ऐसा क्षण हो कि जब गुरु की याद ना आए तो आप विचलित हो जाएं, जब भी आपको ऐसा लगे कि हम गुरु आज्ञा में खरे ना उतरे तो हमारा ये पथ से हम भटक जाएंगे, जब जब भी आपको गुरु के वचनों को पूर्ण करने के लिए उस पथ पर आप चलें, तो महाराज जी कहते समझ लेना उस समय समर्पण की शुरुआत हुई है। कहते हैं एक बार कबीर जी बैठे थे, उनके सामने एक व्यक्ति आया और वह कबीर जी से प्रश्न करता है, कबीर जी समर्पण क्या होता है? तो कबीर जी ने कहा हम तुम्हारी बात का उत्तर अवश्य देंगे, पर उतने में कबीर जी अपने एक शिष्य को बुलाते हैं। वो अपने शिष्य को बुलाकर कहते हैं जरा लालटेन लेके आना। और वो शिष्य दौड़ता हुआ गया, वह लालटेन लेके आ गया। अब वो व्यक्ति सामने बैठा है, वो देख रहा है दोपहर का समय, सूर्य एकदम सर के ऊपर है, यहां कोई अंधेरा भी नहीं दिख रहा और कबीर जी लालटेन मंगवा रहे हैं। कैसा विरोधाभास है ये, फिर भी ठीक है। फिर कबीर जी ने कहा, जैसे ही उसने लालटेन ला के रखी, कबीर जी कहते हैं जाओ अब खीर बना के लाओ। अब वो व्यक्ति फिर देख रहा है कबीर जी भोजन कर चुके हैं, अब फिर से खीर बनवाने को कह रहे हैं। शिष्य भागा रसोई में, फटाफट उसने खीर तैयार की, कुछ देर में खीर तैयार करके ले आया। अब कबीर जी कहते हैं अपने शिष्य को, अब इस खीर में नमक डाल दो। वो शिष्य फटाफट गया कि अपने रसोई घर से जाके नमक की कटोरी लाया, खीर में डाल के उसने मिक्स कर दिया। वो जो सामने बैठा व्यक्ति था उससे अब रहा नहीं गया, कहता कबीर जी ये क्या है? तो कबीर जी कहते ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, ये है समर्पण। जहां प्रश्न का कोई स्थान नहीं है, वो हंसाए, वो रुलाए, वो प्रशंसा दे या ना दे,
वो सुख दे या दुख दे, प्रश्न का जहां कोई स्थान नहीं है। यह है समर्पण। साथ के साथ हम अपनी ओर भी देखें। दुख आने पर हम अवश्य कह सकते हैं कि महाराज जी हमारे जीवन में दुख क्यों आया है, क्यों ऐसी परिस्थिति, क्यों जो है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों। जब सुख मिलता है तो कभी ये प्रश्न किया हमने, सुख क्यों आया है, क्यों। तब हम ये देखते हैं हाँ अवश्य गुरु कृपा हुई होगी, हाँ अवश्य हुई होगी। फिर हम देखते हैं मैंने कुछ करा होगा, मेरी मेहनत का फल मुझे मिला होगा। सुख के समय अनुकूल परिस्थितियों में तो हम क्यों का प्रश्न नहीं उठाते। प्रतिकूल जब हमारे सामने परिस्थितियां हैं तब हमारे मन से प्रश्न अवश्य निकलता है, क्यों। तो यदि ऐसा है तो अपने भीतर हमें झांकने की आवश्यकता है। क्या गुरु के चरणों में अभी समर्पण है? ऐसी ही कथा कहते हैं द्वापर युग की। एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम, उनको धौम्य ऋषि भी कहा गया, अयोध धौम्य। उनके 3 शिष्य हुए, अरुणी, उपमन्यु और वेद। तो कहते हैं एक दिन ऋषिवर ने आज्ञा दी, उन्होंने अरुणी को कहा कि अरुणी तुम्हें खेत में जाना होगा, क्योंकि वहां धान की खेती है और जो बांध है वो टूट चुका है, तुम्हें मेड़ बांधना होगा या बांध लगाना होगा जाकर, क्योंकि जो खेत है, जो क्यारी है वो टूट गई है, पानी बह रहा है वहां से। धान जब चावल लगाए जाते हैं, जैसे हमें सभी को पता होगा कि बहुत सारा पानी वहां दिया जाता है। अब अरुणी जो आज्ञा गुरुदेव कह के खेत की ओर चला जाता है। अब जब वो क्यारी पर पहुंचता है, वो देखता है क्यारी टूट चुकी है, पानी बहुत बह रहा है। अब वो हर संभव प्रयास करता है, वहां ईंट पत्थर रख के उसको रोकने का प्रयास करता है, पेड़ पौधे झाड़ियां वहां लगाने का प्रयास करता है, किसी तरह से ये रुके। पर आज वो पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब वहां शिष्य के मन में प्रश्न आ सकता है, ये नहीं हो रहा, गुरुदेव ने ऐसी आज्ञा दी है, जाकर गुरुदेव ये नहीं हो रहा, नहीं ये नहीं रुक रहा मेरे से। पर वो वहां खड़ा है क्योंकि गुरु की ऐसी आज्ञा है। क्या मैं अपना पूरा एफर्ट, अपना पूर्ण रूप से प्रयास कर चुका हूं? ये प्रश्न उसने अपने आप से किया। अब अरुणी क्या करता है, एक प्रयास वो कहता है मैं और करूंगा, और आज वो क्या करता है कि जहां बांध टूटा है वहां स्वयं लेट जाता है, स्वयं लेट जाता है, अपने ऊपर गारा इकट्ठा कर देता है और पानी को रोक देता है। अब गुरु की आज्ञा है, ऐसा समर्पण है गुरु के प्रति। कैसे मैं गुरु की आज्ञा को पूर्ण कर सकता हूं? और दूसरी ओर गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो तो जानते हैं सब, फिर भी लीला कर रहे हैं। अपने शिष्यों से पूछ रहे हैं अरुणी कहां है, आज दिख नहीं रहा। तो किसी ने कहा गुरुदेव वो तो आपने आज्ञा दी है उसको कि क्यारी टूट गई है धान की, वो तो वहां गया है। तो गुरुदेव ने कहा अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो गुरुदेव आज स्वयं जा रहे हैं और खेत के पास पहुंचकर ऊंची आवाज में कहते हैं अरुणी। जैसे ही गुरुदेव की आवाज उसके कानों में पहुंचती है, अरुणी उसी समय दौड़ता है गुरु की आवाज सुन के, मेरे गुरुदेव ने मुझे पुकारा है। कीचड़ में लथपथ है आज वो। गुरुदेव के सामने जाके हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं ये क्या? तब वो कहता है गुरुदेव आपकी आज्ञा थी कि इस बांध को जोड़ना है और कोई उपाय नहीं हो सका, इसलिए गुरुदेव मैं स्वयं लेट गया आपकी आज्ञा को पूर्ण करने के लिए यहां। आज गुरुदेव इतने प्रसन्न हो रहे हैं उससे, उसकी ऐसी निष्ठा को, ऐसे गुरु के प्रति समर्पण को देखकर आज वह अरुणी को ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि अरुणी
आज से जितने वेद शास्त्र हैं उन सबका ज्ञान तेरे को स्वयं प्राप्त हो जाएगा। और अरुणी आगे जाकर बहुत महान लेखक बने। ऐसा गुरु की आज्ञा के प्रति जुनून, ऐसा समर्पण। दूसरे शिष्य उनके थे उपमन्यु। उपमन्यु को गुरु ने आज्ञा दी कि उपमन्यु, आज से तू गौएं चराया कर। उसने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु की आज्ञा का पालन करके उपमन्यु जो है गौएं चराने लग गया। तो एक दिन गुरु के सामने आकर हाथ जोड़ता है, कहता है गुरुदेव पूछते हैं तेरी सेवा कैसी चल रही है? तो कहता है गुरुदेव आपकी कृपा है, सेवा अच्छी चल रही है। गुरुदेव कहते हैं उपमन्यु, मैं ये देख रहा हूं तू बहुत मोटा होता जा रहा है, तू बहुत हृष्टपुष्ट होता जा रहा है, क्या बात है? तू अपनी जीविका कैसे चलाता है, क्या करता है तू? तो उपमन्यु कहता है गुरुदेव मैं गौएं चराता हूं, पर उसके बाद मैं भिक्षा मांग कर आता हूं, भिक्षा से जो अन्न प्राप्त होता है तो वो मैं ग्रहण करता हूं। तो गुरुदेव ने कहा अरुणी ऐसा है कि आगे से तू भिक्षा का अन्न जो है ना स्वयं नहीं तू उसको ग्रहण कर सकता, तुझे वो भिक्षा का अन्न मेरे साथ तुझे बांटना चाहिए, मुझे देना चाहिए भिक्षा का अन्न लाके। आज गुरु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अब उपमन्यु ने सारी भिक्षा का अन्न गुरु को लाकर देना आरंभ कर दिया। कुछ दिन बीते, गुरुदेव ने कहा उपमन्यु अभी भी तू बहुत हृष्टपुष्ट है, मोटा है अभी भी, भिक्षा का अन्न तो तू मुझे लाके दे देता है सारा। कहता हाँ गुरुदेव भिक्षा का अन्न मैं आपको लाकर दे देता हूं, पर मैं दूसरी बार फिर से भिक्षा मांगने जाता हूं। पहली भिक्षा का अन्न मैं आपको दे देता हूं, दूसरी भिक्षा का अन्न मैं स्वयं ग्रहण कर लेता हूं। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ये तो अन्याय हो गया उन लोगों के साथ, ये तो उनकी जीविका में बाधा डालेगा। तुम दोबारा उनसे भिक्षा मांगने जाते हो तो दोबारा भिक्षा नहीं मांगनी। कहा जो आ गया गुरुदेव। फिर से अरुण जो उपमन्यु है वो गाय चराने चला जाता है। कुछ दिनों बाद फिर से लौटता है, वो फिर से उसकी सेहत वैसी ही है। तो गुरुदेव कहते हैं उपमन्यु तू फिर से वैसा का वैसा ही है। कहता हाँ गुरुदेव अब मैं सिर्फ जो गऊओं से दूध मिलता है मैं दूध ही पीता हूं। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं गऊओं का दूध तेरे लिए थोड़ी है, वो तो बछड़ों के लिए है, ये नहीं तू पी सकता। जो आ गया गुरुदेव। गुरुदेव उसका एक एक मार्ग बंद करते जा रहे हैं, पर प्रश्न नहीं है उसके मन में। क्यों गुरुदेव? एक बार नहीं कहा उसने जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसा समर्पण है गुरु के प्रति। अब गया, कुछ दिनों बाद फिर लौटा, वो फिर वैसा का वैसा ही। गुरुदेव ने कहा अब तू भिक्षा भी मुझे दे देता है, गऊओं का दूध भी तू मुझे दे देता है, अब तेरी सेहत ऐसी कैसी है? तू फिर मोटा है अभी। तो कहने लगा गुरुदेव वो दरअसल जब बछड़े दूध पीते हैं, कुछ दूध उनके मुंह से गिरता है, वो बहुत ज्यादा पी जाते हैं, तो मैं उस दूध को उठा के उसको पी लेता हूं। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, वो दूध बछड़ों के लिए है, उनके साथ अन्याय है, ये भी तुझे बंद करना पड़ेगा। उसने कहा जो आ गया गुरुदेव। अब कहते हैं वो उस परिस्थिति में पहुंचता है, गुरुदेव उसके सारे मार्ग बंद कर देते हैं उसकी जीविका के। अब उपमन्यु जो गायें चराने के लिए वन में है, अब भूख प्यास से तड़प रहा है, अब कुछ खाने के लिए वो कुछ ग्रहण नहीं कर रहा। तो वो क्या करता है, आक के पत्ते, आक का जो पेड़ होता है, जो दूधिया पौधा होता है, आज उसको और कुछ नहीं दिख रहा तो आक के पत्ते ही वो खा लेता है। कहते हैं वो बहुत तीखे कड़वे होते हैं और उसका सेवन करने से उसकी आंखों की रोशनी चले जाती है। फिर भी उसके मन में कंप्लेंट नहीं है, शिकायत नहीं है गुरु के प्रति। परिस्थितियां देखें कितनी अनुकूल हो रही हैं उसके जीवन में, एक के बाद एक ही शब्द है उसके मुख पे, जो आज्ञा गुरुदेव। आज वो कहते हैं उपमन्यु अंधा हो गया और कुएं में गिर जाता है, फिर भी वो प्रार्थनारत है, अपने गुरु से प्रार्थना भीतर से कर रहा है। आज गुरु कहते हैं उपमन्यु अभी तक लौटा क्यों नहीं? कहते हैं वो तो गऊएं चराने गया है, गुरु जान ही जान है।
आज उसको आवाज लगाते हुए कहते हैं वन की ओर गुरुदेव जाते हैं, और वहां जब वो आवाज लगाते हैं कि उपमन्यु कहां है तू, तब वह आवाज देता है कि गुरुदेव मैं यहां कुएं में गिरा हूं क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा थी ये कि मैं कुछ और ग्रहण नहीं कर सकता। उस समय गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं उसकी भक्ति को देखकर, उसके समर्पण को देखकर। आज वहां गुरुदेव अश्विनी कुमारों का आह्वान करते हैं जो औषधि के देवता हैं, और उनसे वह कहते हैं, एक लीला रचते हैं उस शिष्य को दिखाने के लिए कि यह प्रकृति भी एक गुरु की सेविका होती है। आज वो अश्विनी कुमारों को आदेश देते हैं कि उपमन्यु की आंखों की रोशनी लौटा दी जाए, और अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर उसकी आंखों की रोशनी लौटा देते हैं और उसको खाने के लिए पकवान देते हैं कि हम तेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न हैं, आज तू ये पकवान ग्रहण कर। और उस समय उपमन्यु क्या कह रहा है? हाथ जोड़ के कहता है मैं अपने गुरु को भोग लगवाए बिना इसको ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे भाव हैं उसके, ये अपने गुरु के चरणों में अर्पित किए बिना मैं इसको भोग नहीं लगा सकता। तो गुरुदेव उस समय प्रसन्न होकर उपमन्यु को ऐसा वरदान देते हैं कि वह भी इतिहास में एक बहुत ऊंची उपाधि को पाता है, वेद शास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही उसको हो जाता है। और तीसरे शिष्य की कथा जो वेद की आती है उसकी भी वैसी ही आती है। समय के अभाव करके ज्यादा प्रसंग को बढ़ा नहीं पाएंगे, पर वेद को भी गुरु ने अपने तीसरे शिष्य को भी केवल ये आज्ञा दी कि तूने गुरु दरबार में रहकर सेवा करनी है पूर्ण समर्पित भाव से। वर्षों तक कहते हैं वेद ने ऋषि धौम्य की सेवा की दरबार में रहकर, चाहे वो बोझा ढोए, चाहे वो सफाई करे, कुछ भी सेवा हो, कभी प्रश्न नहीं किया उसने गुरु को, कभी ये नहीं कहा ये सेवा मुझे क्यों, वो सेवा उसको क्यों। जैसा गुरु ने उसे ढालना चाहा पूर्ण रूप से, पूर्ण समर्पित भाव से गुरु के हाथों का यंत्र बन जाता है। ऐसा समर्पण, उस समय उसके गुरु प्रसन्न होकर उसे भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं इतने वर्षों की सेवा के बाद, और उसको बहुत ऊंची उपाधि प्राप्त होती है। ये महर्षि के मुख के वचन है। महाराज जी कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज जी कहते हैं हम इसको तोते की तरह रट लेते हैं, बार बार इसको बोलते हैं, पर महाराज जी कहते हैं वास्तविकता में इसका जो अर्थ है, इसका जो एसेंस है, ये केवल उसको समझ में आ सकता है जिसने पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया है। और ये केवल बाहरी समर्पण की बात नहीं हो रही, ये भीतर से समर्पण की बात हो रही है। महाराज जी कहते हैं वो वास्तव में ये समझ पाता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे है, कैसे वो आपका नवनिर्माण कर सकता है, कैसे वो आपकी रक्षा कर सकता है, कैसे वो आपके दुर्गुणों का संहार कर सकता है। ये केवल उसके जीवन में घटित होगा जिसने गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित किया है। कहते हैं द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो जब द्रोणाचार्य का वध हो जाता है, तो द्रोणाचार्य के वध के बाद पांडव भी बहुत उस समय दुख में होते हैं, परंतु उनका पुत्र जो अश्वत्थामा है वह इतना क्रोध में आ जाता है कि आज वो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता है। रिवेंज उसके मन में है कि आज मैं पांडवों का संहार करके रहूंगा जिन्होंने मेरे पिता का वध किया है। उस समय कहते हैं अश्वत्थामा एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग करता है जो केवल अश्वत्थामा के पास था, जो उसके पिता द्रोण ने स्वयं नारायण से प्राप्त किया था।
वो नारायण अस्त्र जो था, जो द्रोणाचार्य के पास था, वह उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को उसकी विधि बताई थी। और वो ऐसा अमोघ अस्त्र था जिसका कोई तोड़ नहीं था, जिसको कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ भी जिसके आगे काम नहीं कर सकता था। तो उसने कहा, आज इस अस्त्र से मैं पांडवों समेत सारी सेना का विनाश कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। आज वो उस नारायण अस्त्र का कहते हैं आवाहन करके उसको पांडवों की ओर छोड़ देता है। और वो कहते हैं नारायण अस्त्र जब आकाश में जाके स्थापित हो जाता है, उसमें से ऐसे भयंकर अस्त्र शस्त्र निकलने शुरू हो जाते हैं कि जिसका पांडवों के पास कोई उसका उत्तर नहीं है। पांडव सेना का विनाश होना शुरू हो जाता है। उस समय अंधकार छा जाता है आसमान में। पांडव अपने जितने भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, सब आज विफल हैं उसके आगे। भगवान कृष्ण वहां चुप रथ पर बैठे हैं। परीक्षा तो हर समय बार बार भक्तों की होती है। आज वो देख रहे हैं कि पांडव क्या करते हैं इस समय। तो युधिष्ठिर जब उस अस्त्र के साथ लड़ने के बाद सब थक जाते हैं और अस्त्र यहां तक आ जाता है कि पांडवों का वध निश्चित है, तो युधिष्ठिर हाथ जोड़ता है और कहता है कि केशव, हो ना हो मैं जानता हूं आप ही एकमात्र हैं जो हमें इसका निवारण बता सकते हैं। आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा का कोई मार्ग नहीं है। उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं, तो ठीक है, इस समय आप सब अपने अस्त्रों का त्याग कर दीजिए, रथ के नीचे उतर जाइए, अपना मुकुट उतार दीजिए और हाथ जोड़कर रणभूमि में अपने घुटनों पर बैठ जाइए। अब आप सोचिए, मृत्यु आपके सामने आपकी ओर बढ़ रही है, शेर आपके पीछे भाग रहा है, कोई आपको कहे भाई रुक जा, शेर की ओर चलना शुरू कर दो, तो आप कहेंगे ये कैसी मूर्खता है। आज भगवान कृष्ण ने भी ऐसा ही कुछ किया। आज वो कह रहे हैं कि इस अस्त्र से लड़ना बंद कर दो, शस्त्र भी त्याग दो, हाथ जोड़कर आज पूर्ण समर्पण के साथ यहां रथ से नीचे उतर जाओ। आज वो पांडवों को समझाना चाहते हैं, कहीं उन्हें यह ना लगने लग जाए कि उनका सामर्थ्य है कि वो युद्ध को जीत रहे हैं। ऐसे और भी युद्ध में बहुत सारे क्षण आए हैं। आज वो उनको एक यही समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा समर्पण यदि मेरे प्रति है, तो मृत्यु भी यदि तुम्हारे सामने है, वो मुझको पार नहीं कर सकती, तुम तक नहीं पहुंच सकती। और यदि अहंकार से युक्त होकर यदि तुम ये समझ लोगे कि तुम में ये क्षमता है, तुम में ऐसे गुण हैं कि तुम इसका निवारण कर सकते हो, तो वहां तुम्हारी पराजय निश्चित है। और इसका उदाहरण क्या था? भीमसेन। आज सारे पांडव रथ से उतरकर, सारी समस्त सेना आज हाथ जोड़कर वहां पर समर्पण कर चुकी है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि याद रहे, समर्पण जो होता है ये केवल बाहर से नहीं, यदि मन से भी तुम्हारे किसी के भीतर ये विचार रहा कि तुम इस नारायण अस्त्र से युद्ध कर सकते हो, ये तब भी तुम्हारा वध कर देगा। केवल बाहरी रूप से नहीं कि आप हाथ जोड़कर यहां बैठे हैं, अंदर से भी जब तुम्हारा पूर्ण समर्पण होगा तब वो समर्पण माना जाएगा। ये उन्हें आज समझा रहे हैं। अब भीम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता मुझे अपने बल पर विश्वास है, मैं जानता हूं मैं इस अस्त्र का निवारण कर सकता हूं। देखिएगा आज सारा आर्य कुल मेरे गुणगान करेगा कि भीम की जिसमें सहस्त्र हाथियों का बल है, कैसे वो इस अस्त्र का निवारण करता है। देखें सब, जितना भीम उस अस्त्र पे प्रहार कर रहा है उतनी ही उसकी अग्नि और प्रज्वलित हो रही है। और आज वो अस्त्र सीधा भीम की ओर उसका वध करने के लिए जब उसके निकट पहुंच जाता है, भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरते हैं
वो भीम को फटकारते हैं, उसका हाथ पकड़ के रथ से नीचे खींचते हैं और उसको उस समय कहते हैं कि भ्राता भीम, यदि इस समय इसका कोई और निवारण होता तो क्या अर्जुन इस समय इस अस्त्र को विध्वंस नहीं कर सकता था? इस समय की मांग है कि आपको समर्पण, पूर्ण समर्पण इस समय आपको करना पड़ेगा। तब भीम को यह आभास होता है, तब वे हाथ जोड़कर वहां भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थनारत हो जाते हैं और कहते हैं, जब ऐसा समर्पण पूर्ण पांडव सेना की ओर से होता है, क्या सब आज हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की ओर देख रहे हैं, तो वह अस्त्र कहते हैं खुद शांत हो जाता है और वो वहां से चला जाता है, क्योंकि उसका एक ही मात्र उपाय था कि उस अस्त्र के प्रकट होते ही आप पूर्ण रूप से समर्पण कर दीजिए। मन से भी यदि कोई उससे युद्ध करना चाहेगा, तब भी उसका विध्वंस, उसका विनाश होना निश्चित है। ये हम लोगों के लिए भी यही सीख है। समर्पण केवल बाहर से नहीं, समर्पण भीतर से होने की आवश्यकता है। समय का अभाव है। अंत में एक छोटा सा आपसे प्रसंग कहना चाहूंगा कि किसी ने, एक बहन ने महाराज श्री से कहा कि महाराज जी, हम तो समर्पित हो चुके हैं, बाहर से तो हम समर्पण कर चुके हैं, पर भीतर का समर्पण कैसे होगा, कब होगा? तो महाराज जी वहां पे एक प्रसंग उन बहन को कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि एक बार हसन ने संत रबिया से यह प्रश्न किया कि इंसान खुदा को कैसे पा सकता है, एक मनुष्य ईश्वर को कैसे पा सकता है? तो आगे से संत रबिया ने हंसते हुए कहा कि एक मानव जो है, एक इंसान जो है, वो खुदा को पा ही नहीं सकता। तो वो आगे से संत जो हसन है वो कहने लगे, ये कैसी बात है? यदि ऐसा है तो फिर हम क्यों इबादत कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो फिर इस सब का मर्म ही क्या है भक्ति करने का? तब संत रबिया कहती है, तुम मेरे मर्म को नहीं समझे, तुम अपनी बुद्धि लगा रहे हो। तब वह कहती हैं, जिस दिन इंसान ईश्वर को पा लेता है, उस दिन वो इंसान रह ही नहीं जाता, वो स्वयं उस ईश्वर का रूप हो जाता है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ईश्वर ने इंसान को पाया है या इंसान ने ईश्वर को पाया है? तो तब महाराज जी कहते हैं, उस समय महाराज जी अपनी ओर उंगली करते हुए कहते हैं कि जब मैं तुम हो जाओगी और तुम मैं हो जाऊंगी, जब कोई भिन्नता ही नहीं बचेगी, वह है समर्पण की पराकाष्ठा, तब समर्पण पूर्ण होता है। तो भाई और बहनों, आज इस सत्संग विचारों के माध्यम से जो महाराज श्री की जो प्रेरणा है, हम भी अपना विश्लेषण अवश्य करें। इन विचारों को सुनकर केवल यहीं तक छोड़कर नहीं जाना है, अपने भीतर हमें झांक कर देखना है, हम कहां स्टैंड करते हैं, गुरु के प्रति हमारा समर्पण है या प्रश्न है। इसलिए भागवत प्रेमियों, आज हमें गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में वो परम सत्ता, वो परम शक्ति आज हमारे जीवन में भी है और वो कटिबद्ध है हमारे कल्याण के लिए। अब ये हमारा दायित्व है, हम इस मानव तन का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, हम उसकी सेवा कर सकते हैं या नहीं, हम इस जीवन के रहते, ये 4 दिन का जीवन है, क्या हम उस समर्पण को कर सकते हैं गुरु के प्रति? ये प्रश्न अवश्य अपने आप से कीजिएगा। ज्ञान से, उस ध्यान से जुड़ें, उस सुमिरन से जुड़ें, महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना रत रहें। महाराज जी, हमारा भी ऐसा समर्पण हो कि हम केवल आपको देखकर इस पथ पर आगे बढ़ें। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। यदि कहते हुए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो महाराज जी का तुच्छ सेवक जान के क्षमा प्रार्थी हूं। अंत में जयकारे के साथ सत्संग का समापन करेंगे। बोलिए परम पूजनीय, परम वंदनीय सर्व श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। बड़े ही अच्छे विचारों को
गुरु कृपा श्रवण किया। गुरु साहब कहते हैं कि क्या लीजिए क्या तजिए बोरे, जो दिसे सुशार, शिन शिन पल पल औद घटे, समझ नहीं सके गवार। जिस वस्तु को तू अपनी कर माने, छोड़ जाए सिर पार। संत जना के संग मिल बोरे, तो पाए मोख द्वार। बिन सत्संग सुख किने न पाया, जाओ पुछो वेद विचार। गुरु साहब कहते हैं यहां क्या लें क्या दें, क्या छोड़ें क्या पकड़े, सब कुछ तो शार है, शलावा है। और जो कीमती तन मिला है, टेम्परेरी मिला है, पल पल छूट रहा है। जिस वस्तु को मैं अपनी बोल रहा हूं, कर्म करके इकट्ठा किया, वो कर्मों का भार छोड़कर जाना है। इसलिए संत जना के संग मिल बोरे, तो पाए मोख द्वार। संत का संग कर, गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर, गुरु के चरणों से जुड़। इस महान तन का कबीर तूल संकेर के पुरिया बांधी दे। दिवस चार को देखना अंत खे की खे। ये मिट्टी धूल इकट्ठी करके एक पुरिया बांध दी, एक शरीर बांध दिया। मगर ये बांधा शरीर पुरिया, हड्डियाँ, कुछ रक्त, कुछ नाड़ियाँ, ये पूरी बांधी। मगर कबीर कहते अंत खे की खे। ये दोबारा देखना फिर खे में मिल जानी है। ये खे इकट्ठी करी, धूल इकट्ठी करी, फिर धूल में मिल जाना है। इसलिए आपने सत्संग के अंदर सुना कि जिस समय ऋषि आयुधोम्य जी की शरण में एक बच्चा अनाथ आया, उपमन्यु, जब उसके माता पिता की देहांत हो चुका था, जब संसार के आश्रय टूटते हैं, जब संसार हाथ नहीं पकड़ता। एक बार एक बहन, दो बच्चे, पति, जब उसको ये पता चला कि मेरे माता पिता बहुत बीमार है, उनके पास जाना, अंतिम उनका दर्शन करना, उनके पास जाना बड़ा जरूरी है। बच्चों, पति को साथ लेकर अपने गांव चल पड़ते हैं। रास्ते में पैदल चला करते थे। सांप डसता है पति को, मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बाढ़ आती हैं, बह जाते हैं, मर जाते हैं। अब आप एक सोच सकते हो, आंखों के सामने उस बहन का परिवार, संसार बह चुका है। महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी मैं हाथ पे गिनकर बता सकता हूं कि आपने मेरे पे ये बड़ी कृपा करी, ये बड़ी कृपा करी। महाराज जी कहते नहीं, गुरु की कृपाओं का अंत नहीं है। गुरु इतनी की कृपाएं करते हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। गुरु इतनी की कृपा करता है क्योंकि वो चितारेगा थोड़ी, मैं कर रहा हूं।
सुबह उठना नहीं तूने, अपनी कृपा से जीवन दान दिया। वो ये थोड़ी बताएगा कि मैंने तुझे जीवन दान दिया। घर से चला है, रास्ते में क्या होने वाला है, कृपा से खत्म कर दिया, कर्म काट दिया। वो थोड़ी आकर बताएगा कि आज तेरी मृत्यु थी, मैंने बचा लिया। आशुतोष महाराज जी कहने लगे, गुरु अनंत कृपाएं करते हैं जो गिनती में नहीं है, तू गिन नहीं पाएगा, ऐसी ऐसी कृपाएं। मगर आज वो बहन, सारे सहारे टूट चुके हैं, गांव बढ़ते हैं, गांव में जाते हैं, माता पिता का घर देखा, लोग इकट्ठे, भीड़, पूछा यहां लोग इकट्ठे क्यों हैं? पता चला कि यहां एक माता जी, एक बुजुर्ग रहते थे, रात उनका देहांत हो गया। उस बहन को पता चला वो तो मेरे ही माता पिता थे, अब कोई भी नहीं बचा, एक अकेली बहन। उस समय आशुतोष महाराज जी से ये बोला गया, आशुतोष महाराज जी, तब उस बहन को महात्मा बुद्ध का सहारा मिला। आशुतोष महाराज जी कहने लगे, नहीं, इतनी जल्दी गुरु नहीं मिलता। इतनी जल्दी गुरु जिंदगी में नहीं आता। आज एक अनाथ बच्चा उपमन्यु, माता पिता का देहांत हो चुका है, पता चलता है, इधर उधर भागा, रिश्ते नातों के, बुआ के पास, मौसी के पास, सबके पास गिड़गिड़ाया, कोई सहारा नहीं दिया। महाराज जी कहने लगे, ऐसे महात्मा बुद्ध जी के पास जाने से पहले क्या आपको क्या लगता है कि ये औरत गिड़गिड़ाई नहीं होगी, किसी का सहारा नहीं मांगा होगा? मांगा था, मगर किसी ने नहीं दिया। वो गुरु देता है, वो गुरु हाथ देता है। इसलिए तो कहते हैं, मुझको बाह दे बाप बीठला। नामदेव जी कहते हैं, सतगुरु तू मेरी बाह पकड़, तू मुझे बाह दे बाप बीठला, क्योंकि संसार की माया के अंदर डूब जाऊंगा, विनाश हो जाएगा मेरा। तू बाह दे मुझे, तू पकड़, तू मेरे ऊपर दया कृपा कर। सज्जनों, आज एक छोटा बच्चा उपमन्यु, जब पता चलता है कि उसके ऊपर दया कृपा होती है, गुरु के पास पहुंचता है। जैसे आज आशुतोष महाराज जी कहने लगे हैं, आप लोगों को इजी गुरु मिल गया है, आप लोगों को कुछ दिया नहीं, इजी गुरु मिल गया। आशुतोष महाराज जी कहने लगे मगर मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, कष्ट सहने पड़े, तब मिला। आज अभिमन्यु जिस समय गुरु के पास जाते हैं तो उस समय भिक्षा मंगाते थे। पहले अहंकार टूटे, झुकना आए। जिस समय
कितने ऐसे राजे हुए गोपीचंद, जिस समय गुरु के पास जाते हैं तो गुरु पहले भिक्षा मंगाते हैं। तो मां कहने लगी, मैं शब्द के रूप में भिक्षा देती हूं। गुरु के किले में रहना, मखमल गद्दों पे सोना, 36 प्रकार के पकवान खाना, मां वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं। मां कहने लगी, गुरु का किला, गुरु की आज्ञा। 36 प्रकार के पकवान, जब बच्चा खुशा कुछ होगा आश्रम के अंदर, सूखा बासा, वो खाएगा। कब खाएगा? जब शरीर तोड़ेगा सेवा में, तब ऐसी नींद आएगी तुझे, निंद्रा आएगी, मखमल के गद्दों के ऊपर भी नहीं आएगी। ऐसा भोजन स्वादिष्ट लगेगा, ज्ञान से पहले। आज उपमन्यु को ऋषि आयुधोम्या जी ये टेस्ट, ये परीक्षा पांडवों के टाइम, जिस समय कहते हैं कि पांडवों को देखते हुए द्रोणाचार्य जी के पुत्र ने देखा। भीम आगे चल रहा था, शायद ये मेरा वध करने आ रहा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुझे भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पांडवों का ये विनाश कर देगा, ये पांडवों के कुल का सर्वनाश कर देगा। अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। उन दोनों अस्त्रों के बीच में कहते हैं कि वेद व्यास जी और नारद जी प्रकट होते हैं, क्योंकि उनको पता अगर ये टकरा गए तो प्रलय आ जाएगी, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जब उनको रोका जाता है, नारद के पास आकर कहने लगे, इनके अर्जुन के पास, अपने ब्रह्मास्त्र को आप वापस कर लें, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब अर्जुन ने छोड़ा, उसके पास वो टेक्निक भी थी, युक्ति भी थी कि कैसे वापस बुलाया जाता है। प्रार्थना करता है, ब्रह्मास्त्र वापस आता है। अब द्रोणाचार्य जी के पुत्र को यह बोला गया, तू भी वापस कर। वो कहने लगे, मैं छोड़ना जानता हूं, वापस करना नहीं। कहते ना, एक बार तीर निकल जाए कमान से, वो वापस नहीं। मगर जिसके सिर पे गुरु का हाथ है, जिसके साथ गुरु खड़ा है, जहां तू मेरे वल है, तक क्या मशंदा, तुझ सब कुछ सौंप्या जा तेरा बंदा। कहते हैं कि जब द्रोण के पुत्र को कहा ये वापस कर, कहते मैं वापस नहीं कर सकता। उस समय क्या होता है, उत्तरा के गर्भ की ओर कर देता है। उनके गर्भ में जो शिशु था, वो ब्रह्मास्त्र गर्भ के अंदर उसकी हत्या कर देता है। पांडवों का कुल का सर्वनाश। अभिमन्यु की मृत्यु पहले हो चुकी है, पांडवों के 5 पुत्र मारे जा चुके हैं। ये शिशु गर्भ के अंदर है, इसको भी मार दिया गया है। उस समय गिड़गड़ाते हैं कृष्ण जी के आगे, भगवान के आगे, ईश्वर तेरी कृपा के बिना ये बच्चे को कोई प्राण नहीं दे सकता, जीवित नहीं कर सकता। कृष्ण
प्रकट होकर उस बच्चे को जीवन दान देते हैं, उसका नाम रखते परीक्षित। गर्भ से ही परीक्षा शुरू हुई, गर्भ से ही कैसे परीक्षा। परीक्षित कहते हैं कि वो बच्चा ऐसा ध्यात्मिक, ऐसा धर्मराज, ऐसा अच्छा राजा बना, जाने अनजाने में एक गलती कर दी, कलयुग को बोल दिया कि सोना, जहां सोना वो भी तेरा एरिया है। तो वो मुकुट पहन लेते हैं और कहते हैं कि इतना कहने से वो कलयुग उसके मुकुट के अंदर जो मुकुट सोने का पहना हुआ था, उसकी बुद्धि भ्रमित भ्रष्ट कर देता है। ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल देता है और उसको श्राप मिलता है। 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती। फिर भी संत के पास, संत सुखदेव मुनि जी प्रार्थना करता है, कथा सुनाए, सत्संग सुनाए। ये वैल्यू सत्संग के अंदर बैठने की, सत्संग के अंदर मुझे कथा सुनाए। ये कथा सुनने का या स्वर्ग का लाभ क्या है? सुनने का, सत्संग के अंदर बैठने का। सत्संगत हर मेल प्रभु, हम पापी त्राएं, हम पापी भी तर जाएं। सत्संगत मेल प्रभु ईश्वर। सत्संगत के अंदर आना, मिलना, ये बहुत बड़ी बातें होती है। सत्संग के अंदर बैठना, समर्पण भाव से, श्रद्धा से सत्संग के अंदर बैठना, ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा होती है। और कहते हैं कि जिस समय परीक्षित कथा सुनते हैं, 7 दिन के बाद सुखदेव कहते हैं, राजन अब टाइम बहुत निकल गया है, इस ज्योति में ध्यान लगा जो तेरे घट में मैंने प्रकट की है। 7 दिन के अंदर उनको मोक्ष मिल गया था। मगर आज यहां उपमन्यु गुरु भेजते हैं, बेटा दर दर जाकर भिक्षा मांग। भिक्षा मांग गुरु चरणों में रखी जाती थी, गुरु नहीं खाने को देते थे। ये परीक्षा की घड़ी है, ये ज्ञान के पहले की बातें हैं। ज्ञान लेकर बैठते हैं ना, ध्यान नहीं लगता, बैठा नहीं जाता, घुटने दर्द करते हैं, कुर्सी चाहिए, चेयर दो मुझे। ये तपस्या कैसी, ये ज्ञान कैसा? गुरु अमरदास जी 74 साल की एज में, 74 साल की एज में अपने बाल शत के साथ बांधकर बैठते थे। मुझे निंद्रा ना आए, लेजीपन ना आए, मैं ध्यान करूं। ज्यादा निकल चुकी है, इसलिए अपने मन को कहते हैं, ए मन मेरे आ तू सदा रौहर ना ले। हर के साथ सदा रहे, टाइम कम है। हर त्यावो तुद जी से जन जग में सुखवासी, से मुक्त पए जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी। ध्या लिया जिन्होंने, कर लिया जिन्होंने, बैठ के जिन्होंने, बैठा लिया जिन्होंने, जम की फांसी टूट गई। फ्री कर लिया अपने आप को, मोक्ष को प्राप्त करके, जीत के जिंदगी की बाजी को। मगर पहले टेस्ट। उपमन्यु खाना रखकर अब सेवा करता है, बच्चा है। दोबारा फिर गांव में, तब गुरु क्वेश्चन करते हैं, बेटा ये गुरु नहीं कहता मैं टेस्ट ले रहा हूं, गुरु केवल आज्ञा देगा। मोटा ताजा हो रहा है, क्या खाता है? आज हम किसी को कल बोलने के क्या खाते हैं, ये पिज्जा।
बेटा गुरुजी मैं दोबारा मांगने जाता हूं। गांव वाले क्या बोलेंगे, आश्रम वाले इतने भूखे हैं, 2-2 टाइम खाना खाते हैं। नहीं मांगना बेटा, मेरी आज्ञा है, एक टाइम। जी महाराज जी। अब देखें, भिक्षा मांगकर सेवा और है। गाय गौओं को जंगल में लेकर घास भोजन कराने के लिए। कहानी आपने सारी सुनी है। कैसे टेस्ट हुए, गौओं का दूध जो पी लेता था, एक रास्ता बंद किया, दूसरा अपनाया, गौओं का दूध पीना। गौओं का दूध गुरु ने बंद किया। अब बछड़े जब दूध पीते हैं, जो सलाइवा मुंह से निकलता है, वो मुंह खोल के बैठता है। गुरु कहते हो भोजन तेरे लिए नहीं, वो धरती के ऊपर रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े, उनके लिए है। तू पहले मुंह खोलकर बैठा है, सारे रास्ते बंद कर देता है। फिर जंगल के अंदर आंख का दूध, पत्ते, उसके अंदर पॉइजन होता है। आंखों की दृष्टि गई, बेहोश होकर गिरा, टेस्ट भी समाप्त हुआ, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ आया नहीं। तब गुरु दौड़ते हैं। पाई मंज जी का बिजनेस डूबा। सखी सरवर के चेले थे। बेटी बेच दी गई, पत्नी गिरवी रखी गई, फिर भी गुरु ने दर्शन नहीं दिए। लंगर की सेवा करी, फिर भी गुरु, खाता भी तो यहीं से। एक बार कुएं में गिरता है तो गुरु अर्जुन देव खुद भागते हैं। मेरा रस्सा, मेरा जोड़ा, मेरा घोड़ा जल्दी लाओ। जब कुएं के पास जाते हैं, मंज बारा, कहते नहीं गुरुजी, पहले लकड़ी निकालें, क्योंकि इससे लंगर पकना है। समर्पण, इससे लंगर पकना, सेवा न रुक जाए। उसी जब मंज को बाहर निकाला जाता तो जो गार्ड से ऐसे गुरु बाहों में लेते हैं और कहते हैं मांग, आज क्या मांगता है? ज्ञान, ज्ञान दे दो मुझे। यही आज यहां इस बच्चे के साथ, जब गुरु उसके पास ऋषि पहुंचते, मांग बेटा क्या मांगता है? पहले ठीक करा महाराज जी, ज्ञान, गुरुदेव ज्ञान सत्संग के अंदर सुनते हैं। और आपने सुना वेदंत, जो वेद शास्त्र का ज्ञान ऋषि आयु धौम्या जी तब ज्ञान देते हैं। प्रार्थना करते हैं गुरुदेव आपकी कृपा से ये टेस्ट पास कर पाएं। ये कलयुग के अंदर लोग ये सेवा कैसे कर पाएंगे? ये कलयुग के अंदर लोग समर्पण, ये कैसे? उस समय ग्रंथ के अंदर लिखा, गुप्ता नाम वर्ते विच कलयुग कट कट हर भरपूर रहा, नाम रतन तिने हृदय प्रगट्या गुर सरनाई पज प्या। कलयुग के अंदर जो गुरु की शरण में भागकर चले जाएंगे, ये गुप्त नाम उनके अंदर प्रकट कर दिया जाएगा। ये गुप्त प्रकट नाम ज्ञान क्यों प्रकट कर दिया जाएगा? इसके पीछे किसी का तप लगा हुआ है। उन भक्तों की कुर्बानियां हैं। उन भक्तों ने अपना आप सारा कुछ खोया हुआ है, दिया हुआ है, लटाया हुआ है, इसलिए हमें फ्री ज्ञान मिला है। आने वाला समा, आने वाले लोगों के लिए फिर वो हार्ड ना कर दें कि फिर इतना कुछ खोकर भी ज्ञान ना मिले।
इसलिए गुरु रूप साथ संगत। जिस गुरु आशुतोष भगवान ने कृपा करी है, फ्री ज्ञान दिया है, अपने काम काज के अंदर इतना व्यस्त, इतना बिजी, एक दिन अपना समर्पण भाव, एक दिन अपना श्रद्धा प्रेम कि महाराज जी आपने तो बड़ी कृपा करी कि हम जन्म जन्म लगकर भी लौटा नहीं पाएंगे, ऋण चुका नहीं पाएंगे। स्वयं इसी प्रार्थना के साथ सभी ध्यान में, साधना में बैठें। बोलिए सतगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुर जैसा नाहीं को देव, जिस मस्तक पाग सो लगा सेव। गुर जैसा नाहीं को देव, गुर जैसा नाहीं को देव, जिस मस्तक पाग सो लगा सेव, जिस मस्तक पाग सो लगा सेव। गुर जैसा सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता, पुरख विदाता। गुर जैसा नाहीं को देव, गुर जैसा नाहीं को देव, जिस मस्तक पाग सो लगा सेव, जिस मस्तक पाग सो लगा
जैसा जिन गुर सेविया तिस पौना व्यापे जिस गुर सेविया तिस पौना व्यापे जिन गुर सेविया तिस दुख न संतापे जिन गुर सेविया तिस दुख न संतापे नानक सो दे सिमरत वेद नानक सो सिमरत वेद पार ब्रह्म गुर नाही पेद पार ब्रह्म गुर नाही पेद गुर नाही पेद गुर जैसा नाही को देव गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक पाग सो लगा सेव जिस मस्तक पाग सो लगा सेव गुर जैसा नाही को देव गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक पाग सो लगा सेव जिस मस्तक पाग सो लगा सेव जिस मस्तक पाग सो लगा सेव गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक पाग सो लगा सेव। बोले श्री सद्गुरु महाराज की, साचे दरबार की, आशुतोष पिता भगवान की।